काम करो। अरे हिंदू का भावना हाथ हुआ है। हरी बिजली बिना के अरे नहीं, हरा भी पहना हुआ है, हरा भी पहना हुआ है। अरे जो इस देश की शांति, लेकिन जब बात आतंकवाद की आती है, लेकिन जब बात आतंकवाद की आती है तो उन आतंकवादियों के नाम आप मुझे गिनवा दीजिए। कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मैं भी कहता हूँ आतंकवाद का धर्म नहीं होता, क्योंकि आतंकवाद का मजहब होता है। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद ही होता है। चाहे वो देश का पहला आतंकवाद कौन है? देश का पहला आतंकवाद कौन है? आप बताइए, नहीं आप बताइए, मुझे नहीं पता, आप बताइए। देखो पाकिस्तान बनाने आया ऐसे ही करके। मैंने बूढ़े से कहा, माइक भी थी गाड़ी पे, मैंने कहा जी माइक इनके गांव की तरफ करना। मैंने कहा सुनो, मैं सबसे पहले मोदी जी को चैलेंज करता हूं, उनके बाप को भी, और साथ में आप पूरे गांव वाले को चैलेंज करता हूं। 20 करोड़ मुसलमान है देश के अंदर, अगर यदि 20 करोड़ मुसलमान को आप भगा दो तो मैं आपके साथ खड़ा होता हूं। बोले ये तो असंभव है। तो मैंने कहा जो चीज संभव ही नहीं है तो देश में नफरती बातें क्यों? ये चीजें नहीं होनी चाहिए। चूड़ी टाइट करके चूड़ी क्या टाइट यार, पहले खुद तो टाइट हो जाओ, फिर किसी को टाइट करना। पहले खुद तो सिद्धांत की बातें कर लो। अगर जिस देश का राजा कब्रिस्तान शमशान घाट की बात करे तो यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। जो राजा कपड़े देख के आदमियों की पहचान करता हो, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि वो समझ लो कि हमारे देश में प्रधानमंत्री नफरती फैलाने वाला मिल गया है। और इतनी घटनाएं घट रही हैं। 13 किलोमीटर दिल्ली ऐसे शहर के अंदर एक महिला को घसीटते हुए ले जा रहा है गाड़ी में, वो भी भाजपा का नेता। सारे भाजपाइयों को डूब के मर जाना चाहिए चिल्लू भर पानी के अंदर। कि एक लड़की को निर्वस्त्र करके 13 किलोमीटर पूरे दिल्ली में घूमता रह गया। कहां सोई थी प्रशासन, कहां थे आम लोग? मानवता खत्म हो गया है देश के अंदर। यही सच्चाई है। कभी भगवा रंग, कभी हिंदू खतरे में है। अरे हिंदू खतरे में नहीं है, ना मुसलमान खतरे में है, नेताओं की गद्दी खतरे में हो जाती है तो ये बीमारी नेता डालते हैं हमारे और आपके बीच में। कभी कोई धर्म खतरे में नहीं पड़ता है। क्या वो लव जिहाद की बात कर रहे हैं? अरे वो तो आतंकवादी है, पत्रकार आतंकवादी कहता हूं मैं उसको। न्यूज़ एंकर है वो। अरे वो आतंकवादी है। किसको? राष्ट्रभक्त को आप आतंकवादी कह रहे हैं? भक्ति क्या होती है पता है? असली देश के भक्त है इस देश की सेना, असली राष्ट्रभक्त है इस देश के किसान। ये गोदी मीडिया राष्ट्रभक्त नहीं है, समझ गए? वो नहीं है राष्ट्रभक्त, किसान है इस देश का असली राष्ट्रभक्त, देश की सेना है। शाहरुख खान वो कह रहे हैं चने बेचवा देंगे। जी बताइए। बिल्कुल, जय किसान जय जवान। जी जी। तो आप सपोर्ट करेंगे शाहरुख खान का या विरोध करेंगे? भैया मैं फिल्म एक्टर का, मैं उसका दल्ला तो हूं नहीं कि किसी का मैं सपोर्ट करूं। फिल्म बनाई है, सांसद बोर्ड ने पास किया, फिल्म देखे जनता, अपने आप डिसाइड लेगी जनता। लेकिन गुजरात के अंदर हाँ गुजरात बिल्कुल, अगर यदि नफरती बात फैला रहे तो है। जो भी देश का नेता यदि नफरत की बात फैलाता है तो वो आतंकवादी है। आपने कहा कि जनता डिसाइड करे, जनता का भावना आहत हुआ है। किसका? फिल्म लगी नहीं और आपका भावना पहले आहत हो गया क्या? श्रम रंग वाला क्या भगवा कपड़ा पहन के दीपिका पादुकोण डांस कर, क्या उसमें ये कहा गया है कि एक सेकंड सुनिए मेरी बात। कब तक मजाक उड़ाएंगे? अरे भाई सुनो ना, आपने सवाल पूछा तो जवाब तो सुन लो यार। क्या उस गाने के अंदर ये कहा गया है कि भगवा रंग बेशरम है? हाँ बिल्कुल बोला गया, मैंने सुना, मैं कोई मीडिया कर्मी नहीं, मैंने सुना। भैया तो मुझे भी आपको पॉइंट सुना दो तो मैं भी उसका विरोध करूंगा। अब मेरी बात मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। बात कर रहे हैं, आतंकवाद की बात कर रहे हैं कि जो भी बोलेगा वो आतंकवाद। आपकी नजरों में कौन है आतंकवादी? जो देश के अंदर नफरती बातें फैलाता है वो सब आतंकवादी है। जो देश में नफरती हिंदू मुसलमान लड़वाने की बात करता है इस देश की शांति, जो इस देश की शांति। लेकिन जब बात आतंकवाद की आती है, लेकिन जब बात आतंकवाद की आती है तो उन आतंकवादियों के नाम आप मुझे गिनवा दीजिए और क्राइम रेशो देख लीजिए। सीबीआई है, सुनिए मेरी बात, उसके लिए सीबीआई है, पुलिस प्रशासन है, खुफिया एजेंसी है। आप कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता,
तो मैं भी कहता हूँ आतंकवाद का धर्म नहीं होता, क्योंकि आतंकवाद का मजहब होता है। आतंकवाद का मजहब होता है, क्योंकि आतंकवादियों का मजहब होता है। ये कह रहे हैं पार्टी का अध्यक्ष मुझे बोलने का पूरा राइट भाई है। कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता लेकिन मजहब जरूर होता है। हाँ? आतंक आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद ही होता है। तो फिर चाहे वो देश का पहला आतंकवाद कौन है? देश का पहला आतंकवाद कौन है? आप बताइए, आप बताइए। आप बताइए, नहीं आप बताइए, मुझे नहीं पता, आप बताइए। कौन से देश का? इस देश का कब से 1947 से 1947 से उससे पहले के देश आजाद हुआ है। मोहम्मद जिन्ना सबसे बड़ा आतंकवादी, मैं जिन्ना को मानता हूँ सबसे बड़ा आतंकवादी। अरे आजादी होगी थी ना। उसी ने तो सब कुछ नाश करा है। 14 अगस्त को आपका इंडिपेंडेंस शुरू हुआ, उसमें जो आतंकवादी का जो आतंक फैलाया ना, वो ऑफेंस हुआ है किसी ने, ऑफेंस है ना, ऑफेंस के लिए ऑफेंस है। किसी को भी मारने वाला, आपको मारने वाला, आपको मारने वाला, आपको मारने वाला, आपको मारने वाला, जो भी कोई व्यक्ति हत्या करता है। के समय पे आप थे, महात्मा गांधी के समय पे आप थे, मैं भी नहीं था। इतिहास नहीं मानते आप, इतिहास को नहीं मानेंगे। अरे वो ऑफेंस है ना, इतिहास मानते तो कहिए 5000 साल पहले के समय में आप थे। ऑफेंस है ना, ऑफेंस है। राष्ट्रपिता, आपने दिया राष्ट्रपिता नाम, संविधान में कहाँ लिखा राष्ट्रपिता? आप दिखाइए पेज नंबर, आर्टिकल दिखाइए। उनके लिए लोग सम्मान है। संविधान में कहाँ लिखा है? संविधान में कहाँ लिखा है? संविधान में कहाँ लिखा है? हाँ वही मानेंगे। हाँ संविधान जो लिखा है वही है माना जाएगा। संविधान ही गीता है, संविधान ही बाइबल है, संविधान ही कुरान है, संविधान ही का कानून पास करवा रहे थे। संविधान में लिखा है इंसान अपनी मर्जी से किसी से भी शादी कर सकता है। इम्पर्सनेशन बहरूपिया बन के नहीं, बहरूपिया बन के आपका नाम कुछ भी आपका कुछ भी नहीं, आपने भारतीय नहीं, भारतीय नहीं होता। आप शादी लव करने के लिए, आपका सवाल नहीं, आप हमें बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूछना संविधान में नहीं लिखा। अगर कोर्ट में कानून की बालिग हो गई कोई हाँ कर सकती है, परंतु अगर आप कोर्ट में एफिडेविट देते ना, लड़की बालिग है। अरे सुन तो लो, अरे कौन मना कर रहा है भाई? शादी करने को कौन मना कर रहा है? शादी करने के लिए कौन मना कर रहा है? अपराध है, हाँ ऑफेंस है। हम यही कह रहे हैं, कोई भी काम किसी को फंसाने के लिए बहरूपिया बन के किया जाता है तो वो अपराध है। उसको अपराध के रूप में देखा जाता है। अभी भगवा पे जो है क्या नाम है, पूरा विवाद छिड़ा हुआ शाहरुख खान की जो मूवी, मैं देखी नहीं मूवी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखी नहीं मूवी। भावना हाथ हुआ है। अरे हिंदू का भावना हाथ हुआ है। अरे नहीं, हरा भी पहना हुआ है, हरा भी पहना हुआ है। अरे नहीं, देखो अगर कोई भावनाएं हाथ हुई है, अरे आ जाओ ना कानून में यार, हमारी सुनता नहीं कोई। चलिए हम बात करेंगे, उनको जाने दीजिए। कानून में अगर कोई भी हाथ हुई है भावनाएं, तो कानून में प्रावधान है, कानून में हम कोर्ट जाएंगे, जिसकी भावना आयत हुई है कोर्ट जाएगा, कोर्ट से जस्टिफिकेशन लेगा और कोर्ट उस चीज के ऊपर अपना कार्रवाई करके बंद करवाएगी। क्या लग रहा है, किसी कलर पे किसी का अधिकार हो सकता है? ये कोर्ट को डिसाइड करना ना, आप और मैं कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? हमारे संविधान में सबके लिए सब धर्म है। क्या चीज चल गई ना, जो आपका विरोध था वो खत्म हो जाना। भैया ये हम नहीं चलाया किसी ने क्या चीज। अगर सेंसर बोर्ड को लगा कि ऐसा होना चाहिए, उन्होंने ऐसा किया। अब क्या दिक्कत रहेगी, अब क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। जिसको समस्या है ही विल मूव टू द कोर्ट। जिसको समस्या है दैट पर्सन विल मूव टू द कोर्ट एंड वहां पे अपना जस्टिफिकेशन रखेगा कि मुझे ये समस्या है। तो लेट कोर्ट ओनली डिसाइड हु वी आर। हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले किसी भी चीज को? आपको किसी चीज से समस्या है, लेकिन आप मानते हैं कि भावना हाथ हुआ है, नहीं हुआ भगवा कपड़ा पहनने से? भैया मेरा पर्सनल, मैंने मूवी देखी नहीं। अरे भाई मूवी देखी नहीं ना। अरे मूवी लगता है कि आपका भावना हाथ हुआ है? मूवी देखी नहीं मैंने, तो कैसे बोल दूं? गाना नहीं सुना हम ना। हम बता दे रहे हैं, उसमें जो है दीपिका पादुकोण भगवा कपड़ा पहन करके डांस कर रही है। तो वो कपड़ा पहन के डांस कर रही है, किसी को बुरा लगा तो उसको अपना जाएगा, ही विल टेक अ प्ली इन कोर्ट कि ये गलत हमारी भावना हाथ हुई है, 295 में बुक करवाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ऑफेंस किया है। देखिए मेरी बात समझ, आप समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे यहाँ पे से बोलने से कुछ नहीं होता, आपको ऑफेंस में एविडेंस के साथ में कोर्ट में देना पड़ता है कि भाई ये गलत काम हुआ है। तब अगर वो गलत काम कोर्ट को लगता है कि संविधान के अनुसार गलत काम है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आईपीसी के हिसाब से, सीआरपीसी के हिसाब से उस पर कार्रवाई होती है। इससे कोई मतलब नहीं है किस कौन आदमी है, ऊंचा है नीचा है। आपसे लेना चाहेंगे, क्या किसी कलर पे किसी का अधिकार हो सकता है? आप ब्लैक कोट पहन रखे, क्या इस पे आपका अधिकार है? नहीं है। हम भी पहन सकते हैं, हाँ, ये भी पहन सकते हाँ, हैं, वैसे पहनो। भगवा कोई भी पहन सकता है, हरा कोई भी पहन सकता है, काला कोई भी पहन सकता है। पहनो। पर ये कहना भावना हाथ हो सकती है। भाई, आप कोई भी कार्य करिए,
संविधान के अनुसार कार्य करेंगे, आपको पूरी छूट है। तो सर आप मुझे लग रहा है आप लॉयर है शायद। हम अरे फिर प्रोफेशनल में घुस मैं गए। इसीलिए पूछा। अब वो देखो वो गलत क्या मुझ पूछिए ना, गलत क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या फायदा है? सुन लीजिए ना, कहना गलत है क्या? नहीं अरे प्रोफेशन की बात नहीं, आप हमसे कुछ और चीज पूछ रहे हैं। अब हाँ आप बताइए आप। देखो हम ये कह रहे हैं संविधान हमारी गीता, संविधान हमारा कुरान, संविधान हमारे बाइबल, मुझे लग रहा है आप कानून के जानकार है। तो हमारे लिए तो सब कुछ बराबर है ना। सुन लीजिए ना, हाँ बोलिए। आपको क्या, आप ये बताइए, जो भगवा बिकनी पहनी, ठीक है ना, उससे भावनाएं आहत हो रही, तो आपके हिसाब से कौन सी बिकनी पहने जिससे भावनाएं आहत ना हो? रेनबो होता है ना, रेनबो में 7 कलर होते हैं। रेनबो का डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से रेनबो होता है, हम सबने साइंस से पढ़ा है। ठीक है, बिल्कुल। अब आपने किसी धर्म विशेष ने अगर सुन लिया कि ये भी मेरा कलर है और मैं इस कलर को अपने धर्म के अनुसार यूज करूंगा, ठीक है, और उसने अपने मन में चीज बना ली है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं उसी कलर को पहन के आपकी धर्म, उसको लगता है कि जिस व्यक्ति की धर्म भावना आहत हुई है, उसको लगता है कि उसकी धर्म भावना आहत हुई है, तो वो अपना एविडेंस देगा कोर्ट में कि भाई मेरी धर्म भावना आहत हुई है, और कोर्ट को लगता है कि उसके धर्म की भावना आहत हुई है, तो वो उसके ऊपर कार्रवाई लगेगा। कर सकता है। आप भी कर सकते हो सर, आपने ये टी शर्ट पहनी है, ये कलर है आपका, जो भी कलर है, आप कोई बोलेगा ये कलर क्यों पहना, तो आप भी केस कर सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? कलर तो नेचुरल चीज है, इसमें हाँ। कॉपीराइट थोड़ी ना है। वही तो हम कह रहे हैं। नहीं अगर आपको लगा जैसे आप ब्लू इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई भगवा विरोध कर रहे हैं तो वो जस्टिफिकेशन देंगे ना कोर्ट में, वो नेचुरल जस्टिफिकेशन देंगे ना कोर्ट में। अगर जस्टिफिकेशन में करेंगे, जिंदा जला देंगे, ये क्या बात हुई? भैया जो जिंदा जलाएगा ऑफेंस करेगा, जिंदा जलाएगा तो क्या सजा होगी उसकी? 302 में फांसी होगी। साधु संत कह रहे हैं कि हमारे सामने शाहरुख खान आ जाए, हम उसकी चमड़ी उधोड़ देंगे, जिंदा जला देंगे। लगता है कि यार साधु संत बोले, चाहे आप भी बोलो किसी को, दैट इज रॉन्ग। अगर शाहरुख खान को बुरा लगता है इस बारे में, शाहरुख खान केस क्यों नहीं करता? शाहरुख खान को बोला गया ना, आपको तो नहीं बोला गया। जब शाहरुख खान को ये एक्सेप्टेड है कि मुझे बोला जाए ऐसा, तो उसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं भाई, ये बताओ ना यार। प्रदर्शन कर रहे हो आप, गलत मान रहे हैं ना उन लोगों को? हम किसी, देखो विरोध प्रदर्शन करना हमारे कानून में, संविधान में सबको अधिकार दिया गया है। तोड़फोड़ करना तो नहीं दिया। तोड़फोड़ करेंगे तो जिसकी तोड़फोड़ संपत्ति जाएगी तो वो केस फाइल करेगा ना, आप और मैं थोड़ा केस फाइल कर सकते हैं। शाहरुख खान के पोस्टर जो है गुजरात के अंदर फाड़े जा रहे हैं, लग रहा है कि वो लोग जो तो शाहरुख खान को बुरा नहीं लग रहा भाई, शाहरुख खान को बुरा नहीं लग रहा, आपको मुझे क्यों बुरा लगेगा? जिसकी संपत्ति, देखिए भाई साहब, आपकी संपत्ति ये चीज है, इस संपत्ति को मैं तोड़ूंगा, आप केस नहीं करेंगे, ये केस करेगा, ऐसे कहाँ लिखा है भाई? आप बताइए मुझे। तो आपकी संपत्ति को आप ही तोड़ रखोगे ना अपने पास, ये सांप का माइक है, इनके पास केस करेंगे ना, ये आप केस करने शुरू कर दोगे। तो जब शाहरुख खान को बुरा लग नहीं रहा तो आपको मुझे क्यों बुरा लग रहा है? धन्यवाद, अच्छा लगा बातचीत करके। क्या नाम है सर आपका? राकेश नाम है मेरा सर। थैंक यू।